प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की और सलाम शालोम। प्रियो, हम आपका बहुत ही आभारी हैं कि आप पिछले समय से अब तक इस विश्वास की अद्भुत रेखा किताब को पढ़ते आ रहे हैं और अपने प्यार को हम पे प्रकट कर रहे हैं। इस किताब के अंतिम भाग की ओर हम पहुंच चुके हैं और अंतिम भाग में जिस प्रकार से 4 भाग थे, उसमें से जैसा लिखा था कि अनेक लोग 4 प्रकार के दैहिक पापों से संघर्ष कर रहे हैं और यदि मसीही व्यक्ति परमेश्वर के लिए विजयी बनकर कार्य करना चाहता है तो उसे इन 4 प्रकार के पापों पर विजय प्राप्त करना चाहिए, जिसमें पहला था द्वेष का पाप और दूसरा था भय का पाप और तीसरा हीन की भावना का पाप और चौथा है अपराधीपन की भावना का पाप। और आगे इस प्रकार से लिखा है, अनेक लोग अपराधीपन की भावना के पाप में रहते हैं। यह है चौथी समस्या। व्यक्ति जब तक अपराधीपन की भावना में रहता है, परमेश्वर उसके द्वारा कार्य नहीं कर सकता। इस अपराधीपन की भावना से मुक्त होने के लिए हमें लोगों की सहायता करनी चाहिए। हमें उन्हें बताना चाहिए कि जब आपके मन में अयोग्यता और अपराधीपन की यह भावना उत्पन्न होती है, तब आप केवल परमेश्वर के चरणों में आ जाएं और वह आपको शुद्ध करेगा। एक दिन मैं अपने दफ्तर में बैठा था और एक सुंदर दंपत्ति अंदर आ गया। वह स्त्री 30 वर्ष के करीब थी, परंतु इतनी अधिक कमजोर थी कि उससे अपनी आंखें नहीं खोली जा रही थी। पति ने कहा, पादरी साहब, मेरी पत्नी मृत्यु के मार्ग पर है। मैंने हर प्रकार की दवाइयाँ, डॉक्टर, वैद्य सबका इलाज करके देखा है, परंतु कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक अमीर व्यक्ति हूँ। मैंने हज़ारों डॉलर इस पर खर्च कर दिए हैं, परंतु कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर पाया है। सबने आशा छोड़ दी है। मैंने सुना है कि आपने अनेक लोगों की सहायता की है और वे चंगे हो गए हैं। मैंने उसे बताया कि यह बात सत्य है, पर मैंने उस स्त्री की ओर देखा। मैं देखने का प्रयत्न कर रहा था कि उस स्त्री को किस प्रकार की सहायता व समझ की आवश्यकता है। मैंने मन में प्रार्थना की, प्रभु वह यहाँ आई है, अब मैं क्या करूँ। उसी समय परमेश्वर की वाणी मुझसे बात बोली, वह मानसिक रूप से पीड़ित है। यह कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, यह मानसिक रूप से है। मैंने उसके पति को वहाँ से जाने के लिए कहा और उस स्त्री से कहा, बहन, क्या आप जीना चाहती हैं? आपके पति के लिए क्या आप जीना चाहती हैं? यदि आप मरना ही चाहती हैं तो आपको ऐसा बहुत पहले ही करना चाहिए था, परंतु अब तो आपके पास 3 बच्चे हैं। यदि आप अभी इन बच्चों को पति के पास छोड़ कर मर जाएंगी तो उसका जीवन अत्यंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। अब तो डूब जाओ और तैरकर बाहर आ जाओ। आपको अपने पति और बच्चों के लिए जीना ही पड़ेगा। मैं जीना चाहती हूँ, उसने कहा। तो मैं भी आपकी एक ही शर्त पर मदद कर सकता हूँ। आपको अपने अतीत के विषय में खुलकर कुछ बताना होगा। मैंने उत्तर दिया। वह क्रोधित होकर मेरी ओर देखते हुए बोली, क्या मैं पुलिस थाने में हूँ? क्या आप यहाँ के बड़े अधिकारी हैं? आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? मुझ पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैं अपना अतीत नहीं बता सकती। तो ठीक है, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैंने कहा, यदि आप इसी प्रकार हठी बनकर रहेंगी तो मैं परमेश्वर से दर्शन रूप में आपकी समस्या को जान लूँगा। वह डर गई, अपना रुमाल निकालकर रोने लगी। गहरी सांस लेकर उसने कहा, सर, मैं अपना अतीत आपको बताऊंगी, परंतु मैं नहीं सोचती कि यही समस्या होगी। जी, यही समस्या है। मैंने कहा, यही आपकी समस्या का कारण है। जब मैं बाल्य अवस्था में थी तभी मेरे माता पिता का देहांत हो गया और मैं अपनी बड़ी बहन के घर
पली बढ़ी। मेरी बहन मेरे लिए माँ समान थी और उसके पति पिता के समान। उन्होंने बहुत उत्तम रीति से मेरी देखभाल की और उच्च माध्यमिक पाठशाला और कॉलेज में जाने तक मैं उनके साथ रही। जब मैं कॉलेज के तीसरे वर्ष में थी तब मेरी बहन अपने तीसरे बच्चे को जन्म देने के लिए अस्पताल चली गई। उस समय मैंने घर और बच्चों की देखभाल की। क्या हो रहा है यह जानने से पहले ही मैं और मेरे जीजा एक दूसरे से प्रेम करने लगे। मैं नहीं जानती थी मुझे क्या हो गया, परंतु हम अनैतिक संबंध में आ गए। फिर मेरे हृदय में अपराधीपन की भावना उत्पन्न हुई। उस समय से मैं अपराधीपन की भावना से मर रही हूँ। मेरे जीजा जी मुझे ऑफिस से फ़ोन करके बुला लेते थे और हम प्रतिदिन मिलते रहते थे। मैंने अस्पताल में जाकर अनेक गर्भपात करवाए, फिर भी मैं जीजा जी की मांग का प्रतिकार नहीं कर पाई। मैं इस विषय में अपनी बहन से कुछ भी करने से डरती थी, इसलिए उसके पति ने मेरी स्थिति का फ़ायदा उठाया और धीरे धीरे मेरा विनाश होता जा रहा था। जब मैंने कॉलेज की उपाधि प्राप्त कर ली तब मैंने निर्णय लिया कि जो भी प्रथम व्यक्ति मुझसे विवाह के लिए हाथ मांगेगा उसी से मैं विवाह कर लूँगी। मुझे काम मिल गया और एक युवक जो अब मेरे पति हैं उन्होंने मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखा। मेरे अतीत के विषय के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। मैंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया ताकि मैं अपनी बहन के पति से दूर जा सकूं। हमारा विवाह हो गया और विवाह के पश्चात मेरे पति के व्यवसाय में वृद्धि हो गई। उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया। अब वह बहुत धनवान है। हमारे पास सुंदर घर और पैसा सब कुछ है, परंतु मेरी बहन के पति के साथ मेरे संबंध के पश्चात मैं इस अपराधीपन की भावना से डूब रही हूँ। जब भी मेरे पति के साथ मेरा शारीरिक संबंध होता है मुझे लगता है कि मैं वेश्या हूँ। उनका प्रेम पाने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। अंदर ही अंदर मैं टूट चुकी हूँ और दुखी भी हूँ। मेरे बच्चे स्वर्गदूतों के समान हैं। वे आकर मुझे प्यार करते हैं और कहते हैं मम्मा, और मुझे स्वयं से घृणा होने लगती है। मैं कहती हूँ कि मैं तो एक वेश्या हूँ। इस प्रकार का प्रेम बच्चों से पाने की मैं हकदार नहीं हूँ। मैं आईने में अपना चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती, इसलिए मैं ठीक तरीके से स्वयं को श्रृंगार भी नहीं कर पाती हूँ। मुझे उनमें रुचि नहीं है और हृदय में कोई आनंद नहीं है। आपको स्वयं को क्षमा करना होगा। मैंने उनसे कहा, मेरे पास आपके लिए एक सुसमाचार है। यीशु मसीह स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आया और आपके पापों के कारण उसके क्रूस की मृत्यु से ही यीशु भी मेरे पाप क्षमा नहीं कर सकता। वह रोई। मेरे पाप बहुत बड़े और गहरे हैं जिनकी क्षमा होना असंभव है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। सबके पाप क्षमा हो सकते हैं परंतु मेरे नहीं। मैंने अपनी बहन को धोखा दिया और जो कुछ हुआ उसकी कबूली मैं उसके पास नहीं कर सकती। ऐसा करने से उसका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। मन में मैंने कहा, हे प्रभु, मैं इसकी सहायता कैसे करूं? तुझे मेरी सहायता करनी होगी। फिर मैंने अपने हृदय में शांत सौम्य वाणी सुनी और एक कल्पना मेरे मन में आई। बहन, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मैंने उसे सूचना दी और मैंने भी वैसा ही किया। चलो हम एक शांत और सुंदर झील के पास चलते हैं। अब आप और मैं उस झील के किनारे बैठे हैं। यहाँ बहुत ढेर बिल्लौर हैं। मैंने एक बिल्लौर और हाथ में पकड़ा है। आप अपने हाथ में बड़ा पत्थर लीजिए। इस छोटे टुकड़े को
और बड़े पत्थर को हम पानी में फेंक देते हैं। पहले मेरी बारी, मैं इस छोटे टुकड़े को पानी में फेंक देता हूँ। क्या आपने वह आवाज़ सुनी? अब मेरा यह छोटा पत्थर कहाँ है? उसने उत्तर दिया, हाँ, वह तो झील के तल में चला गया। ठीक, मैंने कहा, अब आपकी बारी है। अब अपना पत्थर फेंक दीजिए। इस पत्थर को फेंकने के बाद बहुत बड़ी आवाज़ हुई कि कम नहीं, उसने कहा, बहुत बड़ी आवाज़ हुई। परंतु आपका वह पत्थर कहाँ गया? मैंने पूछा। पानी के नीचे तल में, उसने कहा। ठीक है, तो मेरा पत्थर और आपका पत्थर दोनों फेंकने के बाद पानी के नीचे तल में चले गए। केवल एक ही अंतर था, उनकी आवाज़ और उनके द्वारा बनने वाली लहरें। लोग छोटे गुनाहों के कारण भी नरक में जाते हैं और बड़े गुनाहों के कारण भी नरक में जाते हैं, क्योंकि उनका जीवन यीशु मसीह के बगैर है। और अंतर क्या है? आवाज़ और समाज पर उसका होने वाला परिणाम। प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप क्षमा की आवश्यकता है। यीशु का रक्त सब पापों को धो देता है, चाहे वह छोटे पाप हों या बड़े। इस बात से उसे हृदय में शांति आई, वह सत्य के प्रति जागृति हुई। क्या इसका अर्थ यह है कि मेरे पाप यीशु द्वारा क्षमा किए जाएंगे? निश्चित रूप से, मैंने उत्तर दिया। वह अपनी कोशिश में गिरकर रोने लगी। मैंने उसे धैर्य देकर उत्साहित करने का प्रयत्न किया, परंतु वह लगातार रोती रही। मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर पाप क्षमा याचना की, प्रार्थना में उसकी अगुवाई की। उसने जब सिर उठाकर देखा तब उसकी आंखें चमक रही थी और उसके चेहरे पर महिमा का तेज था। वह उठकर खड़ी हो गई और कहा, पादरी साहब, मैंने उद्धार पा लिया है। मेरा सब बोझ हल्का हो गया है। मैं गाने लगा और वह नाचने लगी। इस समय से पहले तक वह कभी भी आनंदित उल्लास के साथ परमेश्वर के सामने नहीं पाई थी, परंतु आज वह बहुत शोर के साथ नाच रही थी। उसके पति ने शोर सुना और वह तुरंत अंदर आ गया। जब उसने उसको देखा तो उससे लिपट गई। इस प्रकार उसने पहले कभी नहीं किया था और उसका पति इस बात का विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने पूछा, आपने इससे क्या किया? परमेश्वर ने चमत्कार किया है। मैंने आनंदित होते हुए कहा, आपको अपना पूर्ण हृदय यीशु को देना होगा। उसकी पत्नी की ओर देखते हुए मैंने कहा, परमेश्वर ने आपके लिए महान काम किए हैं। वह अपने अपराधीपन की भावना से मुक्त हो गई थी। परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर आ गई है और वह पूर्ण रूप से चंगी हो गई थी। वह दंपत्ति अब मेरे चर्च के सदस्य हैं और अब भी मैं उस स्त्री के चेहरे को देखता हूँ। यीशु का प्रेम कितना महान है, इसकी कल्पना किए बिना नहीं रह सकता हूँ। अब उसे किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, वह स्वस्थ है। जब उसके अपराधीपन का भावना को हटा दिया, परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर आ गई। मसीह में मेरे भाइयों और बहनों, अभी इसी समय परमेश्वर की सामर्थ आपके भीतर वास करती है। आप इस सामर्थ को अपनी शिक्षा, वस्त्र, व्यवसाय, स्वास्थ्य के लिए प्राप्त कर सकते हैं। जब आप सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं तब आप कोई साधारण बात को नहीं प्रकट करते हैं, कोई मानव निर्मित धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को यह सिखा रहे हैं कि इन अनंत स्रोतों को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। आप उन्हें मसीह प्रदान कर रहे हैं और यीशु के द्वारा परमेश्वर आकर हमारे हृदयों में वास करता है। आमीन, आमीन।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो अब तक संभाला है पिता परमेश्वर, आपके प्रेम, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए। कि सच में प्रभु हम किसी की कथा कहानी बताने नहीं जाते, ना ही बताया गया और ना ही तेरे दास ने बताया प्रभु, बल्कि जीवते परमेश्वर का जो क्रूस पे लटकाया गया मसीहा, जिसका खून बहाया गया, जो हमारे अपराधों को लेकर मारा गया, गाड़ा गया, मौत से जी उठ गया, वो प्रभु हम उसी का धन्यवाद करते हैं। उसी में छुटकारा, क्षमा। परमेश्वर पिता, मैं दुआ करता हूँ जितने लोग सुनने वाले हैं परमेश्वर, उनके परिवार, उनकी सेवकाई, बाल बच्चों को, नाती पोतों को तो आशीष दे पिता परमेश्वर। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तूने हमारी भी मदद किया, ग्रेस का भी मदद किया प्रभु, कि इस वचन को पढ़ें, इस किताब को पढ़ के लोगों तक दें प्रभु। लोग आशीषित हो रहे हैं प्रभु, आने वाले दिनों में और अधिक लोग पढ़ें, इसे बार बार सुने परमेश्वर, लोग आशीषित होने पाएँ। हे परमेश्वर पिता, इस दास के जो दुनिया में नहीं रहे, उनके परिवार के लिए भी दुआ करते, बेटों के लिए परमेश्वर, उनके तमाम जो परिवार है खुदा, उन सबको आशीष दे, उनकी कलीसिया को आशीष दे, एडम फुल ऑफ चर्च को आशीष दे। प्रेजेंट टाइम में यंग होली है प्रभु जी, पास्टर वहाँ के सेवक, उन्हें भी आशीष दे प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सिस्टर दबोरा के लिए जो उन्होंने परमेश्वर पिता में उत्साहित करा कि ये बात तुम रिकॉर्ड कर सके, उन्हें भी आशीष दे, उन पर दया अनुग्रह करे। हमारे भी परिवार के संग हो और सबके साथ हो प्रभु, तेरी महिमा हो। पवित्र आत्मा सबकी अगुवाई करे, जब तक आप न आए दूसरे आगमन में, सबकी रक्षा रहनुमाई करें। आप हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर के हमारे प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक इन तमाम भाई बहनों के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन।